जब तक पॉजिटिव है तब तक तो आप पी रेशियो को पॉजिटिव देख रहे हो, लेकिन जहां नेगेटिव हुआ अब आप डिसीजन नहीं ले पाते। सारी सिचुएशन बता रहा हूँ ना, तो पहला तो पी रेशियो हो गया, उसको अभी देखना बंद आपको करना पड़ेगा। आप देखना चाहते हो, अगर पी रेशियो वाकई में देखना चाहते हो तो कंपनीज का कंपेयर करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यार मेरे को लग रहा है जितना जोमेटो आगे 20 साल में कमाने वाला वो अभी से उसके प्राइस में आ गया। यार कितना खाएगा आदमी यार बाहर का, मतलब ये भारत है, लोग घर का खाना खाना चाहते हैं। अब मैं बुराई नहीं करना चाहता इनकी, थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। आप सबने देखा होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो एक रेशियो होता है पी रेशियो। उस पी रेशियो को आप हमेशा सोचते हो कि इसके बेसिस पे कोई कंपनी महंगी है या सस्ती है, और उसके बेसिस पे आप कोशिश करते हो कि उसमें इन्वेस्ट करो। तो पी बाई ई रेशियो और पी बाई बी रेशियो, इसको पहले तोड़ करके समझते हैं, फिर आगे उससे क्या एनालिसिस निकल के आ सकता है और आपको बताता क्या स्टॉक का पी रेशियो और पी बाई बी रेशियो, और क्या चीज आपको प्रेफर करनी है, वो पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक देखिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किसको यूज करना है, किस सिचुएशन में करना है, और इस वक्त जो आपके सामने वो कहीं डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, क्योंकि डिस्टॉर्ट भी कई बार हो जाता है। वो पूरी सिचुएशन और एनालिसिस आपको करके बताऊंगा, आपको खुद एनालिसिस करना आ जाएगा किसी भी स्टॉक का। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ये बात एक समझिए, देखिए पी और ई, पी ई रेशियो, ठीक है, पी और बी, पी बी रेशियो। दोनों में पी का मतलब तो प्राइस है, जिसमें पी ई रेशियो उसमें ई का मतलब है अर्निंग्स, और जहां पे बी है वहां पे है बुक वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे देखो, इन्हीं दोनों ने हमको क्लियर कर दिया सारी सिचुएशन को। एक है अर्निंग और एक है बुक वैल्यू। मान लो एक बंदा है, उसकी एज है मान लो 25 साल, ठीक है, और वो एक सैलरी कमा रहा है मान लो 20,000 की, ठीक है। ये 25 साल का बंदा 20,000 की सैलरी कमा रहा है और अभी अभी जॉब लगी, तो इसने एक्यूमुलेट कितना किया? एक्यूमुलेट तो कुछ अभी किया नहीं है, ठीक है। तो अगर देखें तो बुक वैल्यू इसकी लमसम 0 है, या कह लो कुछ एक्यूमुलेट किया भी तो मान लो 1 लाख रुपए जोड़ चुका है, ठीक है, कुछ टाइम से जॉब कर रहा है, 1 लाख रुपए जोड़ चुका है। इसी के सामने एक पर्सन है जो 40 साल का है, और वो अब तक मान लो कि जोड़ चुका है 50 लाख रुपए, ठीक है। तो उसकी बुक वैल्यू तो ज्यादा हो गई क्योंकि वो जोड़ चुका है जो। तो उसकी सैलरी कितनी? उसकी 1 लाख है, ठीक है। उसकी 1 लाख है सैलरी, और इसकी जो बंदा है 25 साल का, इसकी 20,000 है, तो सैलरी उसकी 5 गुना ज्यादा है इससे, ठीक है। अब आगे वो कितना और काम कर पाएगा, अभी तो ये हमको पहले एनालाइज करना है, ठीक है। बुक वैल्यू उसकी बढ़िया बनी हुई है। बुक वैल्यू मतलब वही कि मतलब जितना एक्यूमुलेट कर चुके हैं। तो ऐसे ही कंपनियों का जो डेटा होता है, कंपनियों का डेटा जो बैलेंस शीट का डेटा होता है, जो उसकी इक्विटी है, जो उसके रिजर्व्स हैं, और उसमें से माइनस कर दी लायबिलिटीज वगैरह, तो उन सबसे जो बुक वैल्यू निकल के आती है वही कंपनी की पूरी नेटवर्थ को बता रही होती है। वो नेटवर्थ के बेसिस पे कई बार हमको एनालाइज करना होता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे करना होता है, क्योंकि कई बार आपको दिखेगा यार अर्निंग मान लो कभी नेगेटिव आई। अब ये जैसे मैंने 2 एग्जांपल लोगों के बताया, एक बंदा है जैसा यही 25 साल का बंदा, 20,000 इसकी सैलरी आ रही है, कुछ रीजन की वजह से 1 महीना इसने काम नहीं किया, या जॉब पे नहीं गया, या घूमने चला गया, या कुछ रीजन हुआ जिसकी वजह से उसने उस टाइम पे उस महीने सैलरी कमाई नहीं। अब खर्चे तो फिक्स है ही है, कहीं रहता है बाहर, और शॉपिंग वॉपिंग खाना पीना बाहर रहता है, तो वो मान लो कि उसका 10,000 का खर्चा तो है ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी अर्निंग हो गई नेगेटिव, ठीक है। यही स्टॉक्स में होता है कि कभी कभी कोई क्वार्टर खराब चला जाता है, नहीं हुई अर्निंग। अब वो जब खराब क्वार्टर चला जाता है और अर्निंग नहीं होती है, उस जगह पे आपको दिखता है यार ये कंपनी ने तो नेगेटिव रिटर्न्स है, ठीक है। अब वो नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है, जाकर के एक क्वार्टर का आपकी जो पी रेशियो होती है वो पिछले 12 महीने की इन जनरल देखी जाती है। पिछले 12 महीने की देखने में, जैसे मान लो मार्च में लेटेस्ट रिजल्ट आया था और इस वक्त मान लो कि दिसंबर आ चुका है, तो आपको दिसंबर पूरा नहीं हुआ, तो 2 क्वार्टर का रिजल्ट आपको और आ चुका है, जो कि है सितंबर का क्वार्टर और जून का क्वार्टर। अब क्योंकि मार्च का जो क्वार्टर था वहां पे पूरा एनुअल रिजल्ट आया था, तो 2 क्वार्टर का रिजल्ट और आ चुका है। लेकिन मैं देखना चाहता हूं पिछले 12 महीने की पी रेशियो, तो मैं क्या करूंगा, ये जून वाला क्वार्टर और सितंबर वाला क्वार्टर, और उधर मार्च का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर, उन सबका पी रेशियो में मिला लूंगा। कैसे बना लूंगा, मैं अर्निंग पर शेयर जो है इन 4 क्वार्टर्स की, उनको ऐड करूंगा और मैं उसको प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, मेरा पी रेशियो आ जाएगा। तो इन 4 क्वार्टर्स में से, इन 4 लेटेस्ट क्वार्टर में से कोई अगर नेगेटिव भी था तो भी वो एडजस्ट हो करके चारों क्वार्टर को मिला करके, जो हमने देखा कि यार कोई एक क्वार्टर अगर नेगेटिव हो गया, मान लो 3 क्वार्टर नेगेटिव हो गए, लेकिन एक क्वार्टर में ही इतना प्रॉफिट आ गया कि टोटल मिला करके कुछ हो गया, पॉजिटिव आ गया। जब तक पॉजिटिव है तब तक तो आप पी रेशियो को पॉजिटिव देख रहे हो, लेकिन जहां नेगेटिव हुआ अब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। और ये केवल नेगेटिव होने की बात नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी और एकदम से एक क्वार्टर में छोटा सा प्रॉफिट हुआ। अब जब वो छोटा सा प्रॉफिट आप डिवाइड करते हो प्राइस से, अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पी रेशियो पता चला 400 आ रहा है, 900 आ रहा है,
ऐसा ऐसा पी रेशियो आता है, तब वहां पे क्या लगता है कि यार मतलब फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते कि अब, क्योंकि आप मान लो कोई उसको कंपेयर करोगे बाकी सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में, तो वहां पे आपको दिखेगा कि यार ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि पी रेशियो को आप यहाँ पे, अब देखो मैंने एग्जांपल क्या दिया कि कई कई महीनों से, कई सालों से कंपनी नुकसान में थी और अब प्रॉफिट करना चालू किया, जैसे सुजलॉन का एग्जांपल अगर ले लें, तो ये जब हुआ तो भाई आप ये समझो ना कि एक बंदा है जिसकी जॉब ही नहीं लगी थी काफी टाइम से, अब उसकी जॉब लगी है और उसकी नेटवर्थ जो थी वो नेगेटिव में थी, उधार में जी रहा था, मतलब बुक वैल्यू। अब उसकी जॉब लगी तो एकदम से उसको थोड़ी सी अर्निंग आई है, तो अब उसकी यहाँ पे जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ उसकी पी रेशियो अगर 400 है तो आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब इस जगह पे एग्जांपल समझो, वो जो मैंने बताया कि एक बंदा 40 साल का है, उसकी 50 लाख है बुक वैल्यू या कह लो नेटवर्थ, उसकी जॉब छूट गई, 6 महीने तक नहीं मिली उसको जॉब, तो उसकी जो मिला करके उसने अर्निंग करके रखी थी, संभाल के रखी थी 50 लाख, वो धीरे धीरे घटते घटते मान लो 46 लाख रह गई। तो बुक वैल्यू उसकी घटी, ठीक है, बुक वैल्यू घटी, लेकिन अब डिवाइड किससे करोगे आप, प्राइस से करोगे, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आएगा। अब उसकी घटी जो अर्निंग्स वहां से, अब उसको फिर से जॉब मिल गई है, फिर से वो अर्निंग करेगा, लेकिन अब वहां पे अगर मान लो कुछ नेगेटिव है या एकदम से जो पी रेशियो एकदम से बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसका रास्ता हमारे पास में है, उसका रास्ता है पी बाई बी रेशियो। अब पी बाई बी रेशियो की जो मैं बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों हो जाता है और उसको कहां पे यूज करना है, कहां पे नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जितने वीडियोज आपने देखे होंगे, आपको ऐसा यूट्यूब के लाइव मेरे देखे होंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को जो 7:30 बजे मैं बताता हूँ, उसमें भी आपको लगा होगा पी बाई बी रेशियो जो है लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। अभी मैं बताता हूं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब इस कंडीशन में जहां पे पुराना डेटा है वहां पे उनकी 40 साल के हैं और उनकी नेटवर्थ है 46 लाख रह गई, 50 लाख से 4 लाख घट गए, जॉब नहीं थी 6 महीने, वहां पे तो काम कर गया, वहां पे तो आप समझ गए, लेकिन जहां पे नया नया बंदा है, नया नया स्टॉक है, वहां पे आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि नया नया बंदा था, पहले कभी जॉब लगी, सही से काम नहीं किया, हटा दिया गया और फिर से मिली, तो अब यहाँ पे नेगेटिव में लोगों से उधार लेकर के जी रहा था, तो पी बाई बी भी नेगेटिव हो सकता है और आपको दिखेगा जाके, आप देखो जाकर के, आइडिया हो गया, ठीक है, MTNL हो गया, इन सब की बुक वैल्यू नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? इसलिए नेगेटिव है क्योंकि नुकसान में कंपनी चल रही है और लगातार नुकसान, हर क्वार्टर में नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान धीरे धीरे इतना एक्यूमुलेट होकर के आज की तारीख में हो चुका है कि वो कंपनी टोटल में नेगेटिव में, बस एक उम्मीद के हिसाब से चल रहे हैं। वो स्टॉक में अगर कुछ वैल्यू आपको दिख रही तो वो उम्मीद की वजह से कि इतना डेटा बेस है, इतना बायर का डेटा है, तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, या हो सकता है आगे चल करके 6G भी मिल जाए वोडाफोन वगैरह को। तो पॉइंट यहाँ पे मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी सिचुएशन बता रहा हूँ ना, तो पहला तो पी रेशियो हो गया, उसको अभी देखना बंद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखना चाहते हो, अगर पी रेशियो वाकई में देखना चाहते हो तो मैच्योर्ड कंपनीज का कंपेयर करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कंपेयर भी करना है ना, तो पिछले कई सालों से जो पी रेशियो उनके रहे हैं वैसे कंपेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो। बट आप लोगों को मतलब वही पॉइंट है कि इतनी आसानी से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा डेटा नहीं मिल सकता हमको कि वहां तक हम पहुंच जाए, लेकिन इस तरीके से भी एनालिसिस करना चाहिए। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आया कि किसी भी प्रकार की कंपनी हो, आपको पी रेशियो को इन जनरल नहीं यूज करना है, क्योंकि जहां जरा सा नेगेटिव हुआ आप वहां पे ट्रैक लूज कर जाओगे और फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब इसकी वजह से आप मूव कर गए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में मैंने क्या बताया, अगर पुराना स्टॉक है मतलब वहां पे भी यही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे आप नए को भी कंपेयर कर सकते हो और ये जो कंपैरिजन चालू होगा, अब मैं आपको एग्जांपल बताना चालू करता हूं, उसको समझना जरा। तो मैं एग्जांपल में आपको स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड हो रही है, यहां पे दिखाता हूं कि आप देखोगे कि भाई ये पी बाई बी रेशियो है। अब मैं अगर पी बाई बी रेशियो की बात करूं, मैं पी बाई बी रेशियो को यहां पे अब आपको समझाने जा रहा हूं कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू मान लो कि 1000 करोड़ है, ठीक है, और उसका जो मार्केट कैप है एम कैप, ठीक है, मार्केट कैप है वो मान लो कि 1100 करोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या पड़ेगा वो समझना। छोटी कंपनी है और कहीं बड़ा सा प्रॉफिट हुआ और कहीं ग्रोथ का सेक्टर हुआ तो प्रॉफिट तो बड़े बड़े होंगे। अब मान लो जिस कंपनी के पास में, अब मान लो यही लड़का जिसकी जॉब लगी थी, 25 साल का था, 20,000 कमा रहा था, ठीक है, कुछ भगवान की दया से कुछ उसने अच्छा किया और 20,000 से उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते एकदम से 2-4 महीने 6 महीने अच्छा काम किया, हर तरीके से मेहनत करी, 40,000 पहुंच गई। कहाँ उसकी सैलरी 20,000 थी और ये भी कहाँ 40,000 पहुंच गई। अब 40,000 पहुंची और अभी तक उसकी जो बुक वैल्यू थी, जो नेटवर्थ थी, वो मान लो 1 लाख रुपए थी। अब 40,000 जैसे ही पहुंची उसके अंदर समझ आ गई और उसने सोचा अब मैं और तेजी से बढ़ूंगा, पैसा जोड़ना चालू कर दिया उसने, अपने खर्चों को मिनिमाइज कर दिया। तो अब वहां पे मान लो कि उसका टोटल खर्चा पहले 10,000 होता, अभी भी 10,000 हो रहा, बल्कि उसने 2,000 और घटा दिया, 8,000 में अपना सारा खर्चा निपटा देता, 32,000 बचाने लग गया। तो अब यहाँ पे देखो उसकी पी बाई बी में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। 1 लाख थी, 32,000 जोड़ा 1 महीने में, सीधे 1,32,000,
सीधे 1,32,000। मतलब कि एक तरीके से अगर आप रेशियो में देखो पी बाई बी के, तो 32% का इजाफा ऐसा ही हो गया। ठीक है, अब मार्केट कैप से अगर डिवाइड करोगे तो 32 करोड़ से घटी हुई दिखेगी पी बाई बी, घटी हुई दिखेगी। लेकिन अब मैं बताता हूं होगा क्या एक्चुअल में। जैसे ही इन्वेस्टर्स देखेंगे ना कि अरे यार यहां पे तो अर्निंग बढ़ गई, तो वो पहली चीज तो ये, और ये भापेंगे इन्वेस्टर्स कि ये जो स्टॉक ने अर्निंग बढ़ा के दी है ये कौन से सेक्टर में है, क्या ये कंपनी ऐसे ही फिर से ग्रो करने वाली है। अगर उनको ये दिख गया कि ये लंबे समय तक ग्रो करने वाली है और ये जो प्रॉफिट इसको हुआ है ये थोड़ा सा टाइम के लिए नहीं हुआ, ये लंबे टाइम तक होने वाले, इसी तरीके के रिजल्ट बार बार आने वाले हैं, बढ़ बढ़ करके रिजल्ट आने वाले, सेल्स भी इसकी बढ़ने वाली 40% से, इसकी प्रॉफिट भी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है 20-30-40% के हिसाब से। वहां पे क्या होगा, स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी। अब री रेटिंग का मतलब समझो, कहां पहले वो स्टॉक था, मतलब मान लो कि अब एक प्राइस मान लो उसका कि इसको एग्जांपल से थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे यहीं पे समझा रहा हूं मैं कि 1000 करोड़ की मार्केट कैप थी, ठीक है, और 1100 करोड़ की मार्केट कैप थी और 1000 करोड़ की प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, जिसको मैं पीबी रेशियो कहूंगा, ठीक है, ये थी। ठीक है, अब मैं अगर डिवाइड करूंगा तो भाई प्राइस टू बुक वैल्यू थी, ठीक है, बुक वैल्यू हमेशा सीआर में दिखेगी आपको। ठीक, अब ये जो बुक वैल्यू है 1000 करोड़ की, तो मैं प्राइस टू बुक वैल्यू करूंगा। अब ये मार्केट कैप तो मेरी प्राइस है, ठीक है, तो मैं 1100 डिवाइडेड बाई 1000 करूंगा, ठीक है, 1100 डिवाइडेड बाई 1000, और जो कि मेरा आएगा 1.1। ठीक है, अब ये 1.1 आया। अब मेरी कहानी को समझो जरा, ये कंपनी ने प्रॉफिट किया, एकदम से बड़ा प्रॉफिट किया, ठीक है। अभी कहाँ हर क्वार्टर में प्रॉफिट मान लो ये करती थी 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, एकदम से एक क्वार्टर आया और वहां पे इसने प्रॉफिट किया 200 करोड़ का, ठीक है, और ग्रोथ सेक्टर में मान लो ईवी में या अपना सोलर एनर्जी में या किसी में है ग्रोइंग सेक्टर में, 200 करोड़ का प्रॉफिट। 200 करोड़ का प्रॉफिट जैसे ही इसकी बुक वैल्यू में ऐड हो गई, ये बुक वैल्यू हो गई आपकी 1200 करोड़, सॉरी पहले से 1100 करोड़ थी, सॉरी मार्केट कैप थी, ये यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे मार्केट कैप ऊपर है, ठीक है, और मैं नीचे इसको ऐड कर रहा हूँ 1000 करोड़ के साथ में 200 करोड़, ठीक, ये हो गई 1200। ठीक है, अब जानते हो क्या हुआ, एक्चुअल में जो 1.1 दिख रहा था ना, ये घट करके कितना हो गया, लमसम 0.9 हो गया। अब आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को 0.9 के पीबी पे रहने देंगे? अगर उन्हें यह समझ में आ गया कि यार ये तो ग्रोइंग कंपनी है और ये आने वाले टाइम में हमको मानावाल कर देगी, तो ये पी वाई बी 0.9 जो है, पहला तो ये जैसी प्रॉफिट हुआ है पहले तो उसके बेसिस पे एडजस्ट हो जाएगी। जैसे 1.1 थी तो उस हिसाब से पहले स्टॉक बढ़ करके अपने को एडजस्ट करेगा, मतलब कि एक तरीके से कहीं ना कहीं 20% की रैली तो सीधी ये एक होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि भाई अब वो कहेंगे यार अच्छा ऐसी कितनी कंपनियां हैं पास्ट की जो 40% के हिसाब से या इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, उनका पी बाई बी रेशियो क्या है, तो वो देखेंगे जाकर के कि अरे यार उनका पी बाई रेशियो तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से, तो वो तुरंत कहेंगे कि यार फिर इस स्टॉक का भी पी बाई बी रेशियो उतना ही होना चाहिए। अब जानते हो क्या होगा, अब यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, स्टॉक मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी यहां पे पहले तो 20% की रैली जो आएगी तो ये 1.1 पे वापस जाएगा, ठीक है, तो मार्केट कैप इसकी बढ़ करके लमसम मान लो कि 1300 करोड़ हो जाएगी और ऐसे करके कुछ होगा सीन। उसके बाद में जब ये अगर यहाँ पे इसको पी बाई बी रेशियो को बढ़ करके 5 होना है अगर, तो आप समझ लो कि ये कुछ नहीं तो 4.5 गुना तो मार्केट कैप भी बढ़ जाएगी। प्राइस अगर यहाँ से बढ़ेगा, भागना चालू करेगा, तब देखो यहाँ पे आपकी जो बुक वैल्यू वो तो सेम ही है, मगर उन लोगों को ये समझ में आ चुका है अब अर्निंग ज़्यादा होने वाली। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मार्केट कैप जो है ये बढ़ करके लमसम मतलब यहाँ से 5 गुना 4.5 गुना अगर मान लो तो 6 करोड़ होने वाली है। जब ये 6 करोड़ होगी तो यहां से पी बाई बी रेशियो आपका 5 का आ जाएगा। अब इसका मतलब जहां 1200-1300 करोड़ दिखा था मैंने और यहां पे 6000 करोड़ हो गया, तो एक्चुअल में क्या हुआ डिवाइड करके देख लो आप, आपको समझ में आएगा कि यार प्राइस एक्चुअल में 4.5 गुना लमसम हो गया। 20% की रैली तो इस वजह से कि भाई करंट में उसने पी बाई बी रेशियो में एक जो शिफ्ट मारा, दूसरा जो पी बाई बी रेशियो बढ़ा धीरे धीरे करके, मतलब उसमें कुछ टाइम लगेगा, 5-6 महीना की, साल भर की, कितना 2 साल, ये जो आ गया यहां से चेंजेस आते हैं। तो आप देखो जाकर के बहुत सारी एनर्जी और सोलर पावर और विंड एनर्जी की कंपनियां ऐसी हैं जिनमें आपको पी बाई बी रेशियो बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। वो पी बाई बी रेशियो अभी से उन्होंने डिस्काउंट कर लिया कि भैया ये कंपनी आगे हमको पैसा बढ़ा के देने वाली है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है, आपको क्या कोशिश करनी है, आपको वो स्टॉक को पकड़ना है जिसका पी बाई बी रेशियो कम हो, ठीक है, और उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो। उससे क्या होगा कि आपका बड़ा सिंपल सी बात है यार, देखो अब यहाँ पे मैं ना कोई सेक्टर बोल रहा हूँ, ना मैं कोई इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, ना मैं कोई स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको ये जो मैंने बात बताई ना, बस आपको आइडेंटिफिकेशन क्या करना है, वो कंपनी वो स्टॉक उस सेक्टर में जिसमें ग्रोथ होने वाली है,
और ग्रोथ भी अच्छी खासी होने वाली है, हर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ने वाली है, हर साल बढ़ने वाली है। बस उसको आइडेंटिफाई करना है और जहां उसने वो करना चालू किया, और अभी उसमें ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे जाकर के, अब जैसे सोलर पैनल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, इन सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी कंपनियां मेरे को दिख रही हैं कि जो कम में है। मतलब मैंने देखा था शायद एक कंपनी थी जो शायद 1K PB के आसपास थी। अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, ओला इलेक्ट्रॉनिक रैली किया था, तो वो भी रैली की थी, उसका नाम था बाइक वो, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन है अभी, मगर अब वो उतना कितना रैली करेगी नहीं करेगी पता नहीं। एक मैंने टुनवाल ऑटो समथिंग देखा था, टुनवाल ई व्हीकल या समथिंग कुछ करके, वो मैंने देखा 2 पॉइंट समथिंग के P/B पे था। तो मतलब कहीं ना कहीं वो लिस्टेड भी अभी रिसेंट में हुआ कि अगर वाकई में ऐसा कुछ, ये कंपनियां जो आगे ग्रोथ वाले सेक्टर्स में हैं, वो अगर ऐसा कुछ करके रिजल्ट लाती हैं, तो वहां से उनकी P/B की री रेटिंग होगी। और P/B री रेटिंग का मतलब वहां जो दिख रहा है ना कि 40 साल का जो बंदा है जिसकी कहीं ना कहीं 50 लाख की जो अर्निंग थी वो घट करके 46 लाख हो गई थी, मान लो उसको कहीं जॉब मिल गई बढ़िया सी, और पहले वो 1 लाख कमाता था, अब 4 लाख कमा रहा है, CEO बना दिया गया किसी कंपनी का, 4 लाख कमा रहा है। मतलब एक तरीके से री रेटिंग फिर से वहां पे हुई। 4 लाख जैसे ही हुआ तो देखो अब क्या हुआ, पहले उसका 50 लाख से 46 लाख हुआ था, अब साल भर में वो कुछ नहीं तो 48 लाख कमाने वाला है। तो कुछ नहीं तो खर्चे अगर उसने सही से पैसे बचाए तो 40 लाख तो वो ऐसे ही कमा लेगा। 46 लाख की उसकी पहले बुक वैल्यू और अभी 40 लाख और ऐड हुआ, मतलब एक साल में लमसम उसने बुक वैल्यू को ही डबल कर लिया। बुक वैल्यू को डबल किया तो क्या मार्केट कैप डबल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो पहला तो यहां से एक शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। दूसरा उसके साथ में क्या होने वाला है कि यार लोग रिकॉग्नाइज करेंगे यार अभी 40 ही साल का तो है, एक साल मतलब काम करने के बाद 41 साल है, कम से कम 10 साल तो रोल गा करके काम तो करेगा ही है, ठीक है। तो ये एक जो री रेटिंग हुई माइंड के अंदर, वहां से क्या हुआ कि अब वो जो नॉर्मल अगर मान लो P/B रेटिंग अगर बिल्कुल फेयर वैल्यू के हिसाब से, फेयर वैल्यू का मतलब 1, ठीक है, मतलब कि जितनी मार्केट कैप उतनी बुक वैल्यू, इसको कहते हैं 1 फेयर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं मार्केट में, यहाँ कभी फेयर वैल्यू तो रहती नहीं है, कभी एग्जैक्ट 1 तो दिखता ही नहीं है। आप जोमेटो का IPO देख लो, आया था 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, P/B रेशियो 20 है कि 30 है यार। मतलब यार मेरे को लग रहा है जितना जोमेटो आगे 20 साल में कमाने वाला वो अभी से उसके प्राइस में आ गया है। तो कुछ मेरे हिसाब से यार कितना खाएगा आदमी यार बाहर का, मतलब ये भारत है, लोग घर का खाना खाना चाहते हैं। अब मैं बुराई नहीं करना चाहता इनकी, थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। पॉइंट क्या है कि मैंने पूरा पॉइंट आपको समझा दिया है। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया एक्चुअल में P/B रेशियो और PE रेशियो होता क्या है, जिसके बेसिस पे कि आप तगड़े डिसीजन ले सकते हो कहीं ना कहीं एक स्टॉक को फिल्टर करने के या कई सारे स्टॉकों को फिल्टर करने के, तो ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दो जो लोग भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, जिनका की डिसीजन मेकिंग आपको लगता है कि यार इस केवल एक वीडियो से सुधर सकता है, बेटर हो सकता है, और 1 गुना 2 गुना नहीं 100 गुना कम से कम हो सकता है। 100 गुना अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बेस पे 100 गुना आप कमा सकते हो या कोई और कमा सकता है, केवल इस बात को जो मैंने समझाया है इस थिंकिंग के बेसिस पे, तो आप ये वीडियो को शेयर करना। अगर नहीं लगता है तो मत करना। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट भी लिख देना 100x इक्विटी, 100x इक्विटी, तो मेरे को भी लगेगा हाँ यार कि आप भी एक सही जर्नी की तरफ अब आगे बढ़ जाओगे पैसा बनाने की। धन्यवाद। मैं हूं रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी। वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर करिए और शेयर करने को तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से देखते हैं वीडियो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।